हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू एक मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, और एंड डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है बच्चों, और मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता क्या है बच्चों। की कंसेप्ट की बात करूं मैं कि मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखे हो बच्चों, जिसका ऑर्डर हो मेरा एम एन। तो मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट आएंगे बच्चों वो आएंगे मेरे ए आई जे टाइप के। ऐसे सेकंड मैट्रिक्स एंड जो दूसरी मैट्रिक्स है बच्चों बी, उसका ऑर्डर होगा एम इंटू पी बच्चों। अब बी में जो एलिमेंट आएंगे मेरे बी आई जे टाइप के आएंगे। तो अगर मैं ए बी से लिख दूं इसका, तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा, एम पी होगा। और इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, आर टाइप के आएंगे, आर की पावर 1 to एन ए आई आर बी आर जे, इस टाइप के आएंगे भाई। तो ये होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, जिसके मेरे को एलिमेंट दे रखे हैं कि 5 0 0 5 एल्पा एल्पा 0 एल्पा एल्पा 5। अब मुझे निकालना ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर ए स्क्वायर की बात करूँ तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए ये मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे ए स्क्वायर आ जाए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो मैं क्या बनेगी, दो मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं। इसमें एलिमेंट क्या है मेरा, 5 0 0 0 5 एल्पा एल्पा 0 एल्पा 5 एल्पा 5 से 5 0 0 0 5 एल्पा एल्पा 0 एल्पा 5 एल्पा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ए स्क्वायर बराबर तो मेरी डिटर्मिनेंट बनेगी बच्चों। यहाँ से बात करूँ तो ये रो इस कॉलम से होगी तो 5 इंटू 5 25, और ये दोनों मेरा जीरो हो जाएगा। यहाँ अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये 25 एल्पा प्लस 5 एल्पा स्क्वायर इधर से इस वाली रो को थर्ड वाले कॉलम से करूंगा तो 5 एल्पा और 5 एल्पा तो 10 एल्पा प्लस 25 एल्पा स्क्वायर। ये हो जाएगा बराबर 0। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड रो बच्चों, सेकंड रो इस वाली सेकंड कॉलम से होगी तो एल्पा स्क्वायर बचेगा ओनली। और यहाँ बच्चों मेरा बचेगा, इससे इससे करूंगा तो 5 एल्पा स्क्वायर 25 एल्पा। ये हो गया बच्चों 0। इससे करूंगा तो 0, ये भी 0, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25। अब जो मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, अब मेरे को इसको डिटर्मिनेंट निकालनी है बच्चों। तो यहाँ से अगर इसकी डिटर्मिनेंट मेरे को गिवन है, गिवन दे रखा है मेरे को कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये डिटरमिनेंट ये बच्चों क्या है, 25 0 0 25 एल्पा प्लस एल्पा स्क्वायर 0। यहाँ है बच्चों मेरा 10 एल्पा 25 एल्पा स्क्वायर 5 एल्पा स्क्वायर 25 इक्वल टू 25। अब मैं क्या इस इस एलिमेंट के इसमें इसका एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो गया 25 बच्चों, और यहाँ से करूँगा तो 25 एल्पा स्क्वायर, और ये तो हो गया मेरा 0 बराबर 25। तो यहाँ से बच्चों 25 से 25 कैंसिल, तो यहाँ से 5 एल्पा स्क्वायर 25 एल्पा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल्पा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों मेरा आ गया 125। तो एल्पा की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस 1/5।
अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो बच्चों ये मेरा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।